नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके जीएस का एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है जो कि भारत में कृषि क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन है। पहले ज़्यादातर होता था हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, यही क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन हाल ही फिलहाल में जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न बदलता जा रहा है, इसमें जो है और भी अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए पूरा एक डिटेल वीडियो लेकर आए हैं। इसमें सभी क्रांतियों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में समझाया गया है। शुरुआत करते हैं यहाँ से, देर न करते हुए आप लोग प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। शुरुआत करते हैं। भारत में सबसे पहली जो है क्रांति की शुरुआत जो है कृषि की अगर बात की जाए तो आपके 1966-67 में हुआ था, ठीक है ना। 1967 में से शुरुआत हो गई थी, हरित क्रांति से मानी जाती है, ठीक है। कृषि क्रांतियों में सबसे पहली शुरुआत आपकी हरित क्रांति से हुई थी। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है ना। पहले बहुत ज़्यादा जो है खाद्य जो है पदार्थ हो आपके इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन जो है कृषि में हरित क्रांति से आ जाने से आपका ज़्यादातर आपका आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है ना। हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा। इसी क्रांति के बाद भारत में दूध क्रांति, ठीक है, देखिएगा क्रम से हुई थी। हरित क्रांति के बाद आपके यहाँ से दूध क्रांति आ गई, पीली क्रांति आ गई, गोल क्रांति आ गई, नीली क्रांति। ये सभी क्रांतियाँ धीरे धीरे जो है क्रम वाइज आपके आती गई और सभी के सभी आपके सफल रहती गई, ठीक है ना। और भारत में क्या सरसों, आलू, मत्स्य सभी उत्पादन में जो है भारत आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है ना। देर न करते हुए आपकी हरित क्रांति से शुरुआत करते हैं। दिया गया है आपका भारत में हरित क्रांति गेहूं चावल के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। देखिए हरित क्रांति का सबसे अच्छा प्रभाव जो है आपकी गेहूं उत्पादन और चावल उत्पादन पे है, जो है मुख्य रूप से था, ठीक है ना। इसकी शुरुआत जो है अगर बात की जाए तो आपका 1967, 66, 67 में मानी जाती है जो है हरित क्रांति की शुरुआत, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किसको जाता है आपका, इसमें आपका एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन जो है आपके केरल के थे, ठीक है ना। केरल के ये आपके कृषि वैज्ञानिक थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। तथा इन्होंने उत्तराखंड के, देखिएगा उत्तराखंड के जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है ना। पंतनगर विश्वविद्यालय से हरित क्रांति की शुरुआत इन्होंने की थी। इसे भी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हरित क्रांति के तहत प्रशासनिक बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृषि खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग आदि से आपके गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई, ठीक है ना। हरित क्रांति की शुरुआत में जो है आधुनिक जो है आपके कृषि यंत्र थे, इसका प्रयोग किया गया, अच्छी अच्छी खादों का भी प्रयोग किया गया, तभी आपके इसके पैदावार में वृद्धि हो गई थी, ठीक है ना। विश्व स्तर पर अगर हरित क्रांति की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है आपका 1960 में हुई थी, ठीक है ना। अगर विश्व स्तर की बात की जाए तो इसमें आपके 1960 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, आपके मैक्सिको में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और इसके जो है संस्थापक आपके नॉर्मन बोरलाग हैं, जो आपको पता है, ये क्वेश्चन बहुत पहले से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यही आपके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं आपके नॉर्मन बोरलाग, ठीक है ना। वैश्विक स्तर पर भी चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है ना। अगर वैश्विक की बात की जाए विश्व की, तो चावल के उत्पादन में मुख्य रूप से फोकस किया गया था। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली, ठीक है ना। हरित क्रांति की शुरुआत में जो है सबसे अधिक सफलता किसे मिली, फिलीपींस में मिली थी, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, ठीक है ना, तभी यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल उत्पादन जो है इसका जो है केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र, ये आपका मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी जो है इसमें आपका स्थित है, ठीक है ना। यहाँ से हरित क्रांति आपका पूरा होता है। अब हम श्वेत क्रांति की अगर बात की जाए तो भारत में श्वेत क्रांति का जो है शुरुआत कब माना जाता है, 1970 में, ठीक है ना। 1970 में आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा किया गया था, ठीक है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, ठीक है ना। ज़्यादातर नाम आपका क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड से ही पूछा जाता है, तो हरित क्रांति को ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। और इसके संस्थापक आपके कौन थे, वर्गीस कुरियन जी थे, जो है अब कब किए थे, 1970 में किए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है, शीर्ष देशों में शामिल हो गया, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में जो है शीर्ष देशों में शामिल हो गया। देखिए पहले आपके खाद्यान्न में हुआ, धीरे धीरे प्रोसेस वाइज किया गया, तो अब आपका यहाँ पर दूध उत्पादन में भी आपका आत्मनिर्भर हो गया।
अब देखिएगा कौन किस पे प्रभाव लाया गया था, गुजरात के आनंद में स्थित अमूल डेयरी, ठीक है ना, ये आपका उसी की देन है, अमूल डेयरी, तथा राजस्थान की आपकी सरस डेयरी जो है श्वेत क्रांति के लिए आत्मनिर्भर बने थे, ठीक है ना, यहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं, भारत का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है, ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है, तथा राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है करनाल हरियाणा में की गई है, ठीक है ना, की गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति की बात की जाए तो नीली क्रांति पर आते हैं। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत जो है आपका 1985 से 90 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना, नीली क्रांति 1985 से 90 के मध्य हुई थी। नीली क्रांति का संबंध जो है आपके मछली पालन से तथा समुद्री उत्पादन में वृद्धि से, ठीक है ना, सिर्फ मछली पालन की बात की जाती है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है समुद्री उत्पादनों से भी आपका संबंधित है आपकी नीली क्रांति। देखते हैं, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अगर बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन अब पूछा जाता है, हालांकि पहले नहीं पूछा जाता लेकिन अब पूछा जाता है। तो नीली क्रांति की शुरुआत जो है आपके अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी ने की थी, ठीक है ना, यही इसके जनक माने जाते हैं, तो इसे आप लोग विशेष फोकस रखिएगा। आगे देखते हैं, नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी FFDA की स्थापना की थी, ठीक है ना, इसकी स्थापना की थी FFDA यानी फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसकी स्थापना की है, ठीक है। आगे देखते हैं, मत्स्य प्रजनन पालन, देखिए नीली क्रांति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मत्स्य प्रजनन है, उसका पालन है और विपणन है, निर्यात की नई तकनीक अपनाकर आप जो है FFDA ने मछली पालन सुधार को तेजी से किया, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में मछली का सर्वाधिक उत्पादन जो है राज्य जो है कर्नाटक राज्य करता है, तथा केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है मुंबई में है, ठीक है। पूछा जाए कि केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका मुंबई राज्य में है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, वैश्विक परिधान की अगर बात की जाए तो नीली क्रांति की शुरुआत जो है चीन में मानी जाती है। अगर विश्व की बात की जाए तो नीली क्रांति की शुरुआत जो है आपके चीन में मानी जाती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व में चीन विश्व में सबसे अधिक मछली एवं अन्य समुद्री उत्पादों का उत्पादन करता है, ठीक है ना, जो है अगर विश्व में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन की बात की जाए तो जो है चीन आपके नंबर 1 पे आता है। फिर आते हैं हम लोग पीली क्रांति की बात करते हैं, हरित क्रांति के दूसरे चरण। देखिए हरित क्रांति का पहला चरण जब चला था, लेकिन इसके जब दूसरे चरण की बात की जाता है यानी 1985 से 90 की बात की जाती है, तो जो है पंचवर्षीय योजना में पीली क्रांति के जो है तिलहन फसलों पर आत्मनिर्भर के लिए शुरू किया गया था, ठीक है ना, तिलहन की फसलें जो है इनके आत्मनिर्भर के लिए आपके पीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में पीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो भारत में पीली क्रांति अगर जनक की बात की जाए तो आपके सैम प्रितोदा जो है ये आपके पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। तिलहन फसलों में सरसों, तिल, देखिएगा कौन कौन सी फसलों पर प्रभाव पड़ा था, सरसों हो गया, तिल हो गया, सूरजमुखी हो गया, अरंडी का तेल हो गया, अलसी हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब इसमें जो है विशेष प्रभाव पड़े थे इन सब फसलों पर। आगे देखते हैं, भारत में राजस्थान सबसे अधिक तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में इन्हें सदाबहार फसलों का नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं गोल क्रांति पर। गोल क्रांति किससे संबंधित है इसे देखते हैं। तो गोल क्रांति की अगर बात की जाए तो भारत में गोल क्रांति आलू के उत्पादन के आत्मनिर्भर के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। गोल क्रांति आपको पता ही है आलू उत्पादन से संबंधित है। तो देश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है शिमला में की गई थी, ठीक है ना। आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना शिमला में द्वारा क्षेत्र में शानदार कार्य किया गया था। यहाँ विकसित प्रौद्योगिकी एवं रोग रोधी किस्मों को भारत में आलू क्रांति सफल हो पाई थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाली सब्जी आलू है तथा उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है ना। आलू उत्पादन सबसे अधिक करने वाला राज्य कौन सा है पूछा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक आलू का उत्पादन करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, वैश्विक स्तर पर भारत में आलू उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है, ठीक है ना। अगर विश्व की बात की जाए तो आलू उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर आता है, पहले नंबर पे आपका अभी तक चीन बना हुआ है पहले नंबर पर, ठीक है। यही अब लाल क्रांति की बात की जाए तो देश में टमाटर, देखिए लाल क्रांति कौन कौन संबंधित है आपका, एक तो टमाटर हो गया, दूसरा मांस उत्पादन जो है, ये दोनों आपके लाल क्रांति से संबंधित है। और लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में लाल क्रांति के जनक की अगर बात की जाए तो विशाल तिवारी, ध्यान रखिएगा,
लाल क्रांति के जनक की बात की जाए तो आपके विशाल तिवारी जो हैं आपके लाल क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। देखते हैं देश में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर बात की जाए तो आपका महाराष्ट्र जो है, जो देश में सबसे बड़ा टमाटर का उत्पादक राज्य है। तथा मांस का सबसे बड़ा उत्पादक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है ना। मांस उत्पादन में सबसे बड़ा जो है अग्रणी राज्य की बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश आता है। अब बाकी अन्य क्रांतियां देख लेते हैं जो कि बहुत सारे ऑनलाइनर में पूछे जाते हैं, तो किससे किससे संबंधित है, तो इसे भी हम लोग एक सरसरी नजर देख लेते हैं। भूरी क्रांति देखते हैं तो भूरी क्रांति जो है कृषि उर्वरकों, देखिएगा कृषि उर्वरकों रासायनिकों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपके शुरुआत की गई थी भूरी क्रांति, ठीक है ना। कृषि उर्वरक और रसायन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भूरी क्रांति। रजत क्रांति की अगर बात की जाए तो रजत क्रांति जो है यह आपका अंडे तथा मुर्गी पालन में, ठीक है ना, अंडे तथा मुर्गी पालन में बढ़ोतरी के लिए आपके रजत क्रांति की गई थी, ठीक है ना। अंडे पूछ लिया जाए, मुर्गी पालन पूछ जाए तो रजत क्रांति आ जाएगी। ये गुलाबी क्रांति की बात की जाए तो झींगा मछली जो होती है, यानी झींगा उत्पादन से संबंधित आपका गुलाबी क्रांति। यही सुनहरी क्रांति अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 के तहत भारत में फल उत्पादन में वृद्धि के लिए यह क्रांति प्रारंभ की गई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सुनहरी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, आपके राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है 2005-2006 के तहत जो है आपके फलों में वृद्धि के लिए सुनहरी क्रांति लाई गई थी। हरित क्रांति, सोना क्रांति, ठीक है ना, हरित सोना क्रांति, ये भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हरित सोना क्रांति अगर पूछ लिया जाए तो ये आपके पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश वगैरह क्षेत्र में जो है पूर्वोत्तर की बात की जाए तो उत्पादन में वृद्धि के लिए इसे शुरू की गई थी आपके जो है बांस उत्पादन, माफ कीजिए पूर्वोत्तर राज्य की बात की गई है, पूर्वोत्तर भारत यानी चिकन की जो बात होती है तो वहाँ पर आपके जो है बांस उत्पादन संबंधित आपका हरित सोना क्रांति, ठीक है। पूछ लिया जाता है हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है तो आप लोग बताएंगे कि बांस उत्पादन से संबंधित है। यही बादामी क्रांति की बात की है तो बादामी क्रांति जो है ये आपका मसाला उत्पादन से संबंधित है, आपका बादामी क्रांति, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मसाला उत्पादन। अगला देखते हैं इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है ना। इंद्रधनुषी क्रांति की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है आपका सन 2008 में हरित, पीली, नीली तथा गुलाबी, भूरी और अन्य सभी क्रांतियों से मिलाकर इस क्रांति को शुरू किया गया था, ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति जो है आपके, जो इंद्रधनुष मतलब 7 रंगों का, तो 7 क्रांतियां जो थी इन्हें सब मिला करके जो है इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं स्वर्ण रेशा क्रांति की अगर बात की जाए तो स्वर्ण रेशा क्रांति जो है ये भी आपका जूट उत्पादन में आत्मनिर्भर के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। जूट निर्माण जो है उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी आपके कौन सी क्रांति जो है आपकी स्वर्ण रेखा क्रांति, ठीक है। अब आगे देखते हैं ग्रीन गोल्ड क्रांति, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें कई क्रांतियां होंगे जो आप लोग नए नए सुन होंगे तो लेकिन इस पर विशेष फोकस रखिएगा। ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है ये आपका चाय उत्पादन में आत्मनिर्भर के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। यानी ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है चाय उत्पादन से आपका संबंधित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं परमानी क्रांति, परामनी क्रांति, ठीक है ना। परामनी क्रांति की यही बात की जाए तो यह है आपके भिंडी उत्पादन से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। परामनी क्रांति जो है आपका ये आपके भिंडी उत्पादन से संबंधित है, आपके परामनी क्रांति। यहीं आगे देखा जाए तो व्हाइट गोल्ड क्रांति की बात की जा रही है। व्हाइट गोल्ड क्रांति जो है ये आपकी कपास उत्पादन से संबंधित है। कपास उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है व्हाइट गोल्ड क्रांति की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। अब आगे देखा जाए तो सदाबहार क्रांति की अगर बात की जाए तो सदाबहार क्रांति जो है समग्र कृषि विकास यानी पूरे रूप से मिला जुला के सभी तरह के फसलों में वृद्धि लाने के लिए आपके सदाबहार क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी। ये थे आपके जो भी कृषि के रूप में या संबंधित जो भी क्रांतियाँ हुई हैं, तो सारे के सारे यहाँ से आप लोगों ने कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।